गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हमने पढ़ा था, तो उसमें पाया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्या क्या था? पहला सरल, और दूसरा संयुक्त, और तीसरा मिश्र। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेदों के बारे में हमने जो है कल या कहिए कि पिछली क्लास में जानकारी हासिल की थी? 3। कौन कौन? सरल या साधारण, संयुक्त, और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो ये रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं, जिसमें से हम पिछली क्लास में या कहिए कि ये जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, इसमें पार्ट 1 के तहत हमने जो है सरल वाक्य का वर्णन कर दिया है। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ आपको सुगमता से, सरलता से समझा भी दिया है। अब बारी आपकी है, गेंद आपके पाले में है कि आप उसको कितना जो है अभ्यास कर लेते हो, कितना आप जो है प्रैक्टिस कर लेते हो कि वह आपके लिए सरल बन जाए। आइए उसका जो दूसरा अर्थात रचना के आधार पर जो वाक्य का दूसरा भेद है, जिसको हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं, आज हम इस क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानें कि संयुक्त वाक्य होते क्या हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो आप जो है पाएंगे कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक अथवा समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे ही वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जिन वाक्यों में 2 स्वतंत्र वाक्य मिल रहे हों, लेकिन उन दोनों को जोड़ने का काम कोई योजक शब्द, या कहिए कि उसी योजक को इस रूप में समझ लीजिए कि कोई योजक शब्द, या कहिए कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या पद, कोई जो है उन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करे। फिर सुन लीजिए, जिन वाक्यों में कोई 2 स्वतंत्र वाक्य मिल तो रहे हों, लेकिन उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा हो? समुच्चय बोधक अव्यय। कोई ऐसा पद जो दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो जहां ऐसा वाक्य दिखाई देता है, या इस रूप में सुन लीजिए कि जहां 2 स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक पदों के द्वारा जुड़े हुए हों, तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब आपके अंदर एक सवाल आया होगा कि ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? तो आप व्यवहार में या कहिए कि लिखते पढ़ते आप हमेशा उसको देखते हैं, बस ध्यान नहीं दिए हैं कि जहां वाक्यों में आपको मिलता है और, तथा, एवं, पर, किंतु, परंतु, क्योंकि, अथवा, ये सब क्या है? यही समुच्चय बोधक अव्यय है। जहां हम किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, एवं, पर, ये सब जो है जहां पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा भी आपकी यही कह रही है कि जिस वाक्य में 2 या उससे अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक अथवा समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे रात हुई और तारे खिले। रात हुई, फॉर एग्जाम्पल, संयुक्त वाक्य कैसे सिद्ध हो रहा है? देखिए, सुनिए, रात हुई और तारे खिले। अब यहां देखिए, आपकी परिभाषा करें कि जिस वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक, तो देखिए स्वतंत्र वाक्य रात हुई अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, तारे खिले यह भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, लेकिन इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम यह जो और नामक जो पद यहां बीच में लगा हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? योजक या समुच्चय बोधक अव्यय।
यहाँ ये जो और है ये क्या दर्शा रहा है, क्या शो कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक की भूमिका निभा रहा है। कौन सा पद, और किसको जोड़ने का काम कर रहा है, दो स्वतंत्र वाक्यों को। कौन कौन से, रात हुई पहला स्वतंत्र वाक्य, तारे खिले दूसरा स्वतंत्र वाक्य। लेकिन दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बनाने का काम कौन कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, क्या, और। यह जो और नामक जो योजक लगा है या समुच्चय बोधक अव्यय पद है, यही दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि यह जो वाक्य है ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्यों संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य मिले हुए हैं और दोनों स्वतंत्र वाक्य और नामक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। हमने कहा कि और, तथा, एवं, पर, किंतु, परंतु, क्योंकि, अथवा, इसलिए, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं, जो आप प्रायः पढ़ते लिखते देखे होंगे कि ये दो वाक्यों को या कहिए दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए हम जहाँ इस तरह का लक्षण या जहाँ इन समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए दो स्वतंत्र वाक्य दिखाई दे दें, वहाँ आप समझ जाइए कि ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। तो अब आपका डाउट क्लियर हो ही गया होगा कि संयुक्त वाक्य हम उन वाक्यों को कहते हैं जहाँ पर किसी वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य आए हों, लेकिन किसी योजक या समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा वे दोनों स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ करके कोई एक व्यवस्थित या कहिए कि विचार या भाव प्रकट कर रहे हों, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कह देंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। आइए संयुक्त वाक्य का दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ आपने देखा कि रात हुई पहला स्वतंत्र वाक्य, तारे खिले दूसरा स्वतंत्र वाक्य, लेकिन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय पद, क्या है, और। तो कुछ ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय पद हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है, अनिवार्य है, अन्यथा आप जो संयुक्त वाक्यों की पहचान ना तो कर ही पाएंगे या साधारण वाक्यों को जब संयुक्त वाक्य बनाना होगा तो आप बना भी नहीं पाएंगे या कई एक रूपांतरण या परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे। सरल से या मिश्र से संयुक्त जब बनाना होगा आपको, तो उसके लिए इन योजक शब्दों को या योजक पदों को या कहिए कि समुच्चय बोधक अव्ययों को आपको लर्न करना होगा, इनको जानना होगा, अपने जहन में रखना होगा, तभी आप जो है उचित समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हुए आप सरल अथवा मिश्र से संयुक्त वाक्य में आप रूपांतरण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, या वह त्रुटिपूर्ण कहा जाएगा। तो यहाँ आपने देख लिया कि ये दोनों वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन और पद के आधार पर और समुच्चय बोधक अव्यय के आधार पर ये जो है जुड़ करके या इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ करके यही जो समुच्चय बोधक अव्यय है इसको संयुक्त वाक्य की परिभाषा में फिट कर दे रहा है, सामंजस्य इसका बना दे रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों, यही इसकी शर्त है। संयुक्त वाक्य को पहचानने का यही सबसे बड़ा पैमाना है कि जिन सेंटेंस में या जिस सेंटेंस में आपको कहीं भी दो स्वतंत्र वाक्य दिख रहे हों, अब आप कहेंगे कि तब हम स्वतंत्र वाक्य कैसे समझेंगे। तो स्वतंत्र वाक्य का मतलब होता है कि जहाँ कोई क्रिया आपको दिखाई दे रही हो या कहिए कि कर्ता क्रिया का मौजूदगी आपको मिल रही हो, आप ऐसे वाक्यों को क्या कह देंगे, या कह लीजिए कि दो सरल वाक्यों को जोड़ने का जहाँ काम कर दिया जाता है वही संयुक्त वाक्य हो जाता है। आइए इसका दूसरा उदाहरण देखिए। मैं बहुत भागा, देखिए अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, परंतु बस छूट चुकी थी, यह भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। कह लीजिए कि दो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं। स्वतंत्र वाक्य आप उसको कह सकते हैं जो अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट कर रहा हो। ऐसा कोई वाक्य जो अर्थ या आशय को
स्पष्ट कर रहा हो, क्लियर कर रहा हो, वही हम स्वतंत्र वाक्य मानते हैं, उसी को कहते हैं। मैं बहुत भागा, आप इसका आशय समझ रहे हैं कि कोई है जो कह रहा है, कर्ता और क्रिया दोनों है। बस छूट चुकी थी, कौन छूट चुका था? कर्ता हो गया, छूट चुकी थी, एक क्रिया हो गई। तो आप इस तरह से इसको समझिए कि संयुक्त वाक्यों को पहचानने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि दो स्वतंत्र वाक्यों का किसी समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़ा होना जहाँ पाया जाए वही कौन सा वाक्य कहलाएगा? समुच्चय बोधक। वही जो है संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब यहाँ देखिए समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? परंतु। यही जो परंतु है इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, योजक का काम कर रहा है। तो इसलिए ये वाक्य क्या हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। दूसरा देखिए, बिजली चली गई इसलिए अंधेरा है। अब यहां देखिए दो स्वतंत्र वाक्यों को, अंधेरा है, बिजली चली गई, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, लेकिन इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय या इसलिए नामक योजक। ये दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। आज मेहमान आने वाले थे किंतु नहीं आए। यहां भी देखिए नहीं आए, एक भाव, एक आशय हमको प्रकट हो रहा है। आज मेहमान आने वाले थे, इसका भी एक अलग अर्थ, एक भाव निकल रहा है, लेकिन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम एक समुच्चय बोधक अव्यय कर रहा है। कौन? किंतु। किंतु नामक ये जो पद है ये समुच्चय बोधक है, यही दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य हो गए। और अगला उदाहरण देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूं लेकिन वह नहीं जा रहा। देखिए वह नहीं जा रहा अपने आप में एक आपको जो है आशय, कंसेप्ट दे रहा है। वह नहीं जा रहा, आप समझ रहे हैं किसी के बारे में बात की जा रही है, वो नहीं जा रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है जो करना था, नहीं कर रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूं, कोई अपने बारे में बता रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं या कहीं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। तो कहने का मतलब इसका भी स्वतंत्र अर्थ हाँ निकल कर सामने आ रहा है, हम समझ ले रहे हैं ये क्या कह रहा है इस वाक्य में। इस वाक्य में भी क्या कहा जा रहा है ये भी हम समझ ले रहे हैं। तो दोनों स्वतंत्र, ये क्या कहलाए? दोनों स्वतंत्र वाक्य हो गए। और दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ ये जो लेकिन पद है, ये शब्द न कह के अगर पद कहेंगे तो व्याकरण में ज़्यादा उचित होगा। यह जो लेकिन नामक जो पद है यही समुच्चय बोधक अव्यय है, यही जो है योजक है। इसको योजक कहिए या समुच्चय बोधक अव्यय कहिए, बात एक ही है। तो जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए पाए जाएं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इन वाक्यों को देखने से हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि इनका जो वाक्यों का स्तर है, जो इनका लेवल है, वो जो है समान है। क्या है? समान है। ये जो ऊपर दिए गए जितने उदाहरण हैं, इसमें जितने स्वतंत्र वाक्य हैं, इनका जो स्तर है वो कैसा है? इक्वल है, समान है, एक जैसे हैं। मतलब दो स्वतंत्र वाक्य हैं कह लीजिए, अपने आप में अर्थ देने वाले हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? समुच्चय बोधक कुछ शब्द हैं जैसे लेकिन, किंतु, इसलिए, परंतु, और ये क्या हुए? समुच्चय बोधक शब्द। इनके द्वारा ये जुड़े हैं, इसलिए हम इन उदाहरणों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, कैसे वाक्य हैं? ये संयुक्त वाक्य हैं। तो बेटा पिछली क्लास में आपने सरल वाक्य के बारे में सुना, समझ ही लिए होंगे। अब आप जो है संयुक्त वाक्य के बारे में भी जो है जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए और सरल से संयुक्त बनाने की कोशिश करिए या दिए गए संयुक्त वाक्य को सरल में बदलने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आपको यह टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। शेष जो इसका तीसरा जो टॉपिक है या प्रकार है मिश्र वाक्य, उसको हम अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।